Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Myself फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 और आज हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर 5. चैप्टर 5 का ये पहला लेक्चर है. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स. So dear teachers, please listen to it very attentively. Chapter 5 का नाम है Matter as Particles. हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है और इसके SLOs क्या हैं, बच्चों को किस तरह से हमने चीज़ों को समझाना है, क्या क्या ऐसी बेसिक पार्ट्स हैं जो बच्चों को लाजमी तौर पर समझने चाहिए और हम किस तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. तो कुछ गाइडलाइंस हैं. तो आए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ. सबसे पहले हम मैटर एज ए पार्टिकल चैप्टर 5 का SLOs को डिस्कस करेंगे कि जब हम चैप्टर 5 पढ़ाएंगे तो हमारे दिमाग में क्या हो कि हम हर लेक्चर को किस तरह से तैयार करें कि बच्चे को ये कंसेप्ट समझ आ जाए. तो पहला आउटकम हमारे पास है एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर. डियर टीचर्स, इस टॉप चैप्टर का जो पहला टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर, ये पूरे चैप्टर की जान है. तो आपने अच्छी तरह से पहले ख़ुद वेल प्रिपेयर होना है, इस टॉपिक को समझना है, एग्जांपल्स देनी है, फिर आप बच्चे को समझा सकते हैं. चूँकि पूरे चैप्टर में आप देखेंगे इसी से रिलेटेड बातें हैं. इवन आखिर तक जो एक्सरसाइज है उसमें भी सारी इसी से रिलेटेड बातें हैं. इसी टॉपिक से एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो इसी से रिलेटेड हैं. सो मेक इट वेरी मच श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके पढ़ा सकें. फिर सेकंड पॉइंट है यूज़ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर टू इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स. अब देखें उसी पहले टॉपिक को इसने कहा है कि इसको इस्तेमाल करके आप इसको कंसेप्ट को यूज़ करके आप मैटर की 3 स्टेट्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, उनकी अरेंजमेंट को डिस्कस कीजिएगा. तो ये पहला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड है एक्सप्लेन वाई गैसेस एंड लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स बट सॉलिड्स डू नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर. तो अगेन पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर जो पहला टॉपिक है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी को आपने कंसेप्ट में डिस्कशन में लेते हुए बताना है कि क्यों गैसेस जो हैं और लिक्विड्स जो हैं वो किसी भी कंटेनर की शेप लेते हैं और सॉलिड नहीं लेते. तो ये हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ है डिस्कस यूजिंग द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर व्हाइल लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो इजीली बट सॉलिड्स कैन नॉट. और फिफ्थ है इंटरप्रेट द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर बाय ऑब्जर्विंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, एडिंग एयर टू एक्सपैंड अ बास्केटबॉल, compressing air in a syringe, dissolving sugar in water and evaporating salt water. Sixth है apply the particle theory of matter to explain diffusion. और seventh है explain the changes in states, melting, freezing, evaporation, condensation and sublimation using the particle theory of matter. तो आई थिंक डियर टीचर्स आपको समझ आ गया होगा कि जो पहला टॉपिक है वही, अब देखें 7 पॉइंट्स हैं. पहला जो टॉपिक है चैप्टर का उसी को बाकी 6 चैप्टर के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट रखा गया है. उसी की बेस पे पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को असाइन किया गया है. तो पहला टॉपिक खुद भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है. अब वही बात जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर, यू मस्ट हैव ग्रिप ऑन योर टॉपिक. जो भी टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के साथ, आपके पास डेफिनेटली बहुत अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन आपने बच्चों के लेवल पे एक 6th ग्रेड का बच्चा है, वो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है. वो फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, बेलून्स के अंदर वो खेलता है, बेलून्स को पता है उसे. तो आप उनकी एग्जांपल्स दे के चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है शुगर और सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जाता है, उसकी एग्जांपल्स हम देंगे यहाँ पर. और टायर में हवा भरते हैं तो किस तरह से मामला चलते हैं, हवा की एनर्जी क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या बिहेवियर है और लिक्विड का क्या बिहेवियर है, सॉलिड का क्या बिहेवियर है. ये जब हम खुद चैप्टर को प्लान करेंगे, घर बैठ के थोड़ी देर इसको पढ़ेंगे, फिर हम
क्लास में बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। जो भी रिलेटेड SLO है वो आप लाजमी डिस्कस करें और एट द एंड ऑफ लेसन कोई क्वेश्चन बच्चों से लाजमी पूछें। ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर और पता चलेगा कि हमारा लेक्चर बच्चों को समझ आ रहा है। और इसके अलावा कोई भी आप इनोवेशन इसमें करना चाहें, कोई नई बात इसमें ऐड करना चाहें फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर ग्रेस, योर लेक्चर, तो डेफिनेटली आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रॉम माई साइड ये आपके लिए इतना ही था। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। जैसे हम जिक्र किया SLO में भी मैंने बताया कि पहला ही टॉपिक है जो पूरे चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। देन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, देन स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन चेंजेस इन दी स्टेट्स ऑफ मैटर के सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या तब्दीलियाँ आ जाती हैं, कैसे आती हैं हम पढ़ेंगे। वो है बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपोरेशन। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में डिफ्यूजन एंड इट्स फैक्टर्स। और इन टॉपिक्स के साथ साथ जो चैप्टर के अंदर एक्टिविटीज़ असाइन की गई हैं हम वो भी पढ़ेंगे। सो डियर टीचर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और दी गई हिदायत पे, गाइडलाइंस पे कुछ आप अमल करेंगे और लेक्चर को वेल प्लान करके बच्चों को डिलीवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।